Morning students, in previous part of video we have studied about the provision for depreciation, how can we maintain it in our accounting books. Now today we are going to solve some more illustrations related to the provision for depreciation based on straight line method and written down value method. So first one is for straight line method, that is illustration number 15. Rama Limited purchased a machinery for rupees 2,50,000 इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑन जनवरी 1, 2008, यानी जनवरी 1, 2008 को हमने मशीनरी परचेज की है. ऑन 1 अक्टूबर 2010 मशीन बिकम ऑब्सोलीट एंड इट वाज सोल्ड फॉर रुपीज़ 1 लाख, यानी 1 अक्टूबर 2010 को मशीन आउटडेटेड हो गई और हमने उसे 1 लाख रुपीज़ में सेल कर दिया. डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो 20% पर एनम के रेट से ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मींस स्ट्रेट लाइन मेथड से यूज़ होता है और अकाउंट क्लोज होते हैं 31 दिसंबर ईच ईयर. आपको लेज़र बनाने हैं प्रोविज़न फॉर डेप और डेप्रिसिएशन के. जब प्रोविज़न फॉर अकाउंट मेंटेन होता है तो उस केस में, और प्रोविज़न अकाउंट मेंटेन नहीं होता तो प्रोविज़न फॉर अकाउंट मेंटेन. तो ये सिंपल क्वेश्चन है जो आप अब तक करते आए थे, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा. मैं सिर्फ आपको प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन वाला मेथड ही यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बेटर वे में समझ चुके हैं पहले. अब आप इसका एक बोर्ड प्रेजेंटेशन देखिए क्वेश्चन का, फिर मैं आपको इसका पीपीटी बताता हूँ. Good morning students. In previous part of video we have studied about provision for depreciation. What is provision for depreciation and how can we record the provision for depreciation in our accounts? And we have also studied one illustration as well regarding the provision for debt. Today we going to solve some another illustrations related to the provision for depreciation with straight line method and written down value method. So there is an illustration जो मैंने आपको वीडियो के पार्ट से पहले एक्सप्लेन किया है कि रामायण कंपनी ने एक मशीन परचेज की है 2,50,000 रुपीज की 1 जनवरी 2008 को. तो मैंने बताया था कि प्रोविजन वाले मेथड में बेटर है कि हम पहले प्रोविजन फॉर डेप बना लें. 1 जनवरी को हमने मशीन परचेज की है 31 दिसंबर, अकाउंट क्लोजिंग डेट है इसकी 31 दिसंबर, और डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 20% का है स्ट्रेट लाइन मेथड से. तो हमने 2,50,000 की अगर परचेज की है तो इस पर 20% लगाएंगे, कितना होगा 50,000. पहली डेप कब लगेगी 31 दिसंबर 2008 को, ठीक है, और यहां पे हम लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन. ये कितने पर है 2,50,000 का 20%, पूरा 50,000. क्लियर. अब इस ईयर कुछ और हुआ नहीं है हमारा, तो हम डायरेक्टली इसको ट्रांसफर कर देंगे 50,000 और 50,000 ही यहां लिखेंगे और 50,000 यहां लिखकर इसी का बैलेंस निकाल देंगे. टू बैलेंस सीडी 31 दिसंबर 2008. क्लियर. अब ये बैलेंस यहां ट्रांसफर होगा नेक्स्ट ईयर कौन सी डेट आएगी 1 जनवरी 2009, और यहां लिखेंगे हम बाय बैलेंस बीडी 50,000. देखिए पहली टैप हमने लगाई 31 दिसंबर 2008 को, अगली टैप फिर लगेगी नेक्स्ट ईयर, ये लगेगी 31 दिसंबर 2009 को. जनवरी के बाद 2009 दिसंबर में आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 2,50,000 पर ही 20% चार्ज करनी है और अगेन हो जाएगी 50,000. देखिए 50,000 प्रीवियस ईयर की डेप, 50,000 ही करंट ईयर की डेप. टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई हमारी 1 लाख. टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लगा ली 2 ईयर में 1 लाख रुपीज. ये ही हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी टू बैलेंस सीडी और 31 दिसंबर 2009. क्लियर. अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2010 को हमने मशीन परचेज, पहले ट्रांसफर कर लेते हैं 31 दिसंबर 2000, सॉरी अब ट्रांसफर होगा 1 जनवरी को. 1 जनवरी 2010 बाय बैलेंस बीडी और 1 लाख. अब देखिए ये वाली मशीन हमने 1 अक्टूबर 2010 को सेल कर दी.
यानी 1 अक्टूबर तक तो हमने यूज की, तो 1 अक्टूबर 2010 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, और ये लगेगी 2,50,000 रुपीज का 20% और 9 मंथ का। 9 मंथ का किस लिए? अक्टूबर में सेल की है, यानी 9 मंथ हमने उस मशीनरी को खुद यूज किया। तो 2,50,000 का 20% होता है 50,000, और 9 मंथ का निकालेंगे तो ये 37,500 आएगा, और 37,500 हम यहां लेते हैं। क्लियर? अब मैंने आपको बताया था, पहले देखिए 1 लाख रुपीज प्रीवियस 2 ईयर की डेप है, 9 मंथ की डेप 37,500, यानी टोटल डेप कितनी लग गई हमारी? टोटल डेप लग गई 1,37,500। मैंने बताया था जब कोई असेट सेल होती है प्रोविजन वाले मेथड में, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का यानी सेल होने तक का डेप असेट्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो यानी 1 अक्टूबर को हमने असेट सेल की है, तो 1 अक्टूबर 2010 इसे हम यहां डालेंगे, असेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, यानी मशीनरी अकाउंट, और 1,37,500 की जो स्टार्टिंग से लास्ट तक की डेप है वो ट्रांसफर हो जाएगी। और फिर हम इसे यहां पर लिख देंगे 1,37,500। एक मशीनरी थी और वो मशीन हमने सेल कर दी, तो हमारे पास कोई बैलेंस बचा नहीं। तो ये हुआ हमारा प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। अब हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, यानी रिलेटेड जो असेट्स अकाउंट है उसे हम प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए हमने मशीन परचेज कब की है? हमने मशीन परचेज की है 1 जनवरी 2008 को, और परचेज की है तो टू बैंक अकाउंट, कितने में? 2,50,000 रुपीज में, 2,50,000 में परचेज की है। ठीक है, मैंने बताया था कि प्रोविजन वाले मेथड में असेट्स अकाउंट में डेप तब तक नहीं लगती जब तक कि हम मशीन को सेल नहीं करते। 2008 में हमने मशीन को सेल तो किया नहीं है, तो इसी का बैलेंस आप ट्रांसफर कर दोगे 31 दिसंबर 2008 बाय बैलेंस सीडी और 2,50,000, क्योंकि मशीन हमारी सेल नहीं हुई है। क्लियर? अब ये बैलेंस यहां पे कैरी फॉरवर्ड होगा 1 जनवरी 2009 को टू बैलेंस बीडी 2,50,000। 2009 में भी हमने मशीनरी सेल नहीं की, यानी इस ईयर सेकेंड ईयर में मशीनरी सेल नहीं की, तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, अकाउंट जस्ट क्लोज होंगे 31 दिसंबर 2009 और बाय बैलेंस सीडी सेम प्राइस 2,50,000 ट्रांसफर हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। अब 31 दिसंबर के बाद बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किस डेट को होगा? 1 जनवरी 2010 टू बैलेंस बीडी और 2,50,000। इस ईयर 1 अक्टूबर को मशीन हमने सेल कर दी, तो यहां पे डेट डालेंगे आप 1 अक्टूबर 2010, और सेल की है तो बाय बैंक अकाउंट। कितने में सेल की है आपने? क्वेश्चन कह रहा है कि आपने मशीन को सेल कर दिया है 1 लाख रुपीज में, तो 1 लाख रुपीज आप यहां शो करा देंगे। ठीक है, अब अक्टूबर तक तो आपने यूज किया, यानी 1 साल ये पूरा, 1 साल ये पूरा, 2 साल और 9 मंथ ये, यानी 2 इयर्स 9 मंथ, और 2 इयर्स 9 मंथ की डेट कितनी आपने ट्रांसफर की थी? 1,37,500। ये आप यहां डाल देंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से 1,37,500। अब आप देखिए मशीनरी की कॉस्ट थी 250, 137,500 का डेप लग गया, तो मशीन कितने की रह गई? 1,12,500। 250 में इतना जो डेप लगाया वो हमने माइनस कर दिया, तो उसकी कॉस्ट लग गई 1,12,500, और सेल कितने में किया हमने? 1 लाख में। 1,12,500 की मशीन को हमने 1 लाख में सेल किया, तो हमें क्या हुआ? 12,500 का लॉस हो गया। तो ये यहां पे डाल देंगे बाय P&L 12,500। अब देखिए दोनों साइड आपकी इक्वल आएंगी, क्योंकि एक मशीन थी और एक ही मशीन आपने सेल कर दी, तो यानी इसमें बैलेंस हमारा नहीं निकलेगा। तो ये हमारा सेम सिमिलर प्रीवियस डे का जो भी क्वेश्चन है उसी के बेसिस पे मैंने ये सॉल्व किया है। अब आप इसका पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए। थैंक यू।
सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बनाएंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपने देखा कि हमने जो मशीनरी परचेज़ की थी वो थी 2,50,000 की, और ये हमने परचेज़ कब की? 1 जनवरी 2008 को। और अकाउंट क्लोज कब होते हैं? 31 दिसंबर, मतलब कंप्लीट ईयर। तो इसका अगर आप 20% लगाएंगे तो 20% आएगा इसका 50,000, और ये आएगा कंप्लीट ईयर का। तो यानी जब जब आप डेप लगाएंगे 50,000 ही चार्ज होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो देखिए, फर्स्ट डेप आपने लगाई होगी 31 दिसंबर 2008 को, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। यहाँ पे देखिए 31 दिसंबर 2008 मैंने लिखा हुआ है बाय डेप्रीशिएशन, और कितनी डेप लगाई है? 50,000। अब इस ईयर कुछ और तो हुआ नहीं है, तो यही हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 31 दिसंबर 2008 को टू बैलेंस सीडी और 50,000 रुपीज़। क्लियर? अब ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर जनवरी 1 2009 को बाय बैलेंस बीडी 50,000। इस ईयर कोई पार्ट सेल या मशीन सेल तो हुई नहीं है, तो हम क्लोज करेंगे अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज करेंगे। कब? एंड ऑफ द ईयर, यानी 31 दिसंबर 2009 को बाय डेप्रिसिएशन 50,000 रुपीज़, अगेन सेम अमाउंट से। तो देखिए 50,000 प्रीवियस ईयर की डेप, 50,000 नेक्स्ट ईयर की डेप, टोटल डेप कितनी हो गई? 1 लाख रुपीज़। और यही 1 लाख रुपीज़ यहाँ लिखकर हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे टू बैलेंस सीडी के नाम से दिसंबर 31 2009 को। क्लियर? अब ये कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर जनवरी 1 2010 को बाय बैलेंस बीडी 1 लाख रुपीज़। इस ईयर हमने 1 अक्टूबर को वो प्लांट या मशीनरी सेल कर दी, 1 अक्टूबर। तो जनवरी हमने हमारे अकाउंट ओपन होते हैं और अक्टूबर में हमने सेल किया है, यानी 9 मंथ हमने मशीन को यूज़ किया। तो जो 50,000 कंप्लीट ईयर की डेप आ रही है उसका आपको 9 मंथ का निकालना है, यानी 1 अक्टूबर 2010 को आप लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन, और 9 मंथ की आप लगाएंगे तो ये आएगी 37,500 रुपीज़। इस डेट को मशीन सेल हो गई। तो देखिए प्रीवियस 2 ईयर की डेप 1 लाख, इस ईयर 9 मंथ की डेप 37,500, कंप्लीट डेप हो गई 1,37,500। मैंने आपको बताया था प्रोविज़न फॉर डेप वाले मेथड में जब कोई मशीनरी या असेट सेल हो जाती है तो उसे हम उस असेट्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं कंप्लीट डेप के साथ, यानी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की जितनी भी हमने डेप लगाई है। तो कंप्लीट डेप हमने कितनी लगाई है इस पर? 137,500। तो इसे अक्टूबर 1 2010 को टू मशीनरी के नाम से 1,37,500 ट्रांसफ़र कर देंगे। बैलेंस यहाँ पे बचेगा नहीं, क्योंकि मशीन एक थी और वही मशीन हमने सेल कर दी। अब हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। हमने फर्स्ट जो मशीन परचेज़ की है वो 1 जनवरी 2008 को परचेज़ की है, तो परचेज़ की है टू बैंक अकाउंट, और कितने की? 2,50,000 की। मैंने आपको बताया था कि इस मेथड में जब तक हमारी मशीन या असेट सेल नहीं होती हम डेप नहीं लगाते, केवल उसी परचेज वैल्यू को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो 31 दिसंबर 2008 को बाय बैलेंस सीडी के नाम से 250 ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब ये कैरी फॉरवर्ड होंगे नेक्स्ट ईयर जनवरी 1 2009 को टू बैलेंस बीडी 2,50,000। 2009 में भी हमने मशीन को सेल नहीं किया है, तो यानी इस ईयर भी डेप नहीं लगेगी। यानी इस ईयर के एंड में, यानी 31 दिसंबर 2009 दोबारा से बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी 2,50,000। क्लियर? और ये ट्रांसफ़र होगा 1 जनवरी 2010 को टू बैलेंस बीडी 2,50,000। 2010 वाले ईयर में हमने मशीन को सेल किया है 1 अक्टूबर को। तो देखिए 1 अक्टूबर 2010 पहले सेल किया है, तो बाय बैंक कितने में सेल किया है? 1 लाख रुपीज़ में। अब इस मशीन पर हमने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कितनी डेप लगाई थी वो हमने प्रोविज़न में निकाला था, कितनी? 137,500। तो ये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से 1,37,500। क्लियर? अब देखिए मशीनरी की कॉस्ट थी 2,50,000, और इस पर हमने अब तक कितनी डेप लगाई? 1,37,500। तो यानी कितने की रह गई? ये मशीन रह गई 1,12,500 की, और हमने इसे सेल कितने में किया? 1 लाख रुपीज़ में। तो 1,12,500 की मशीन को अगर हम 1 लाख में सेल करेंगे तो हमें कितना लॉस होगा? वो आएगा यहाँ पर बाय P&L के नाम से 12,500 रुपीज़। दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा, क्योंकि मशीन हमारा बैलेंस अब हमारे पास बचा नहीं है, एक मशीन थी वही मशीन हमने सेल कर दी। तो ये WDV स्ट्रेट लाइन मेथड से प्रोविज़न फॉर डेप का क्वेश्चन था स्टूडेंट्स।
Thank you.